नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे, साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं खबर की जो अंबाला से सामने आ रही है। अंबाला पहुंचे हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान भाजपा और कांग्रेस दोनों पर तीखे हमले बोले हैं। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि आज देश के हालातों में किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है, लेकिन सरकार अब तक मुआवजा तक रिलीज नहीं कर पाई है। शांति पूर्ति पोर्टल पर सवाल उठाते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ये सिर्फ दिखावा बनकर रह गया है। जिन किसानों ने खराबे की रिपोर्ट के लिए पोर्टल पर आवेदन किया है, उनकी फसलें अधिकारी खरीद ही नहीं रहे हैं और साथ ही प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा और मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके ही गृह जिले में सरेआम गोलियां चल रही है, जिससे स्पष्ट है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज कांग्रेस की ताकत केवल वार पोस्टर तक सीमित रह गई है। संगठन में जमीन पर कोई मजबूती नजर नहीं आती। उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में रहेगी, पार्टी में फूट बनी रहेगी। और क्या कुछ कहते हैं दुष्यंत चौटाला, आइए सुनते हैं। स्तरीय कार्यकर्ता बैठक पूरे प्रदेश में चल रही है और आज 7वां जिला अंबाला था। सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने लगाई है कि मंडियों का जल्द से जल्द दौरा करें। जो आया हुआ अनाज मंडियों में बेमौसम बारिश की वजह से बर्बाद हुआ है, सरकार इसका मुआवजा दे और मॉइस्चर की प्रतिबंध केंद्र सरकार से अनुमति लेकर हटाकर 21-22 मॉइस्चर तक भी किसान की जीरी को तुरंत खरीदने का काम कर रहा है। आज प्रदेश के जो हालात किसान को दोहरी मार, एक तो एस्टिमेशन से ज्यादा बारिश के कारण फसल बर्बाद हुई और अब पकी पकाई फसल इस बेमौसम बारिश के बाद जो बर्बाद हुई, अब तक सरकार ना तो मुआवजा रिलीज कर पाई है। हम ये मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से मुआवजा रिलीज किया जाए। एक दो केसेस तो अंबाला के एक साहिल है हमारा साथ, उसका ही सामने आया है, जिसका क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फसल खराबे की उसने रिपोर्ट डाली और जो बचा कुचा अनाज उसका बचा, उसको जब वो मंडी में बेचने गया तो वहां अधिकारियों ने उसको दबाव बनाया कि क्षतिपूर्ति से विड्रॉ कर, तब जाके तेरा अनाज ले जाए। ऐसी अव्यवस्था प्रदेश के अंदर ना तो कभी देखी गई है। आज तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि प्रदेश की जनता त्रस्त है, मुख्यमंत्री मस्त है। मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता का कोई आज ध्यान नहीं। वो तो जापान पहुंच गए 3 दिवसीय अपने दौरे पे। जापान से क्या लेके आएंगे? जापान तो मनोहर लाल जी जो मुख्यमंत्री थे वो भी गए थे, 50,000 करोड़ की वोंडो लाने की बात करी थी, 1 रुपए की वोंडो भी नहीं आई। तो खरखोदा को हमने मारुति से विकसित किया और आज इसी प्रकार से नायब सैनी जी जब हरियाणा की जनता त्रस्त थी, मस्ती में अपना ट्रिप बनाने गए, आज उनको हरियाणा की जनता की तरफ देखना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, किसान की स्थिति हो, गंभीरता के साथ इसके ऊपर काम करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर है हरियाणा, ये तो आप भी मानते हो, अकेला मैं नहीं कहता। मैंने तो पिछले दिनों भी कहा था गुंडे मस्त है, नायब गायब है। आज आप खुद स्थिति देखो, कोई सा ऐसा अखबार नहीं है और आपके नारायणगढ़ की स्थिति तो ऐसे है जैसी मुंबई की स्थिति 1980 के दशक में हमने देखी। सरेआम गोलियां चलती है, जिन लोगों को सिक्योरिटी कवर दिया गया उनके ऊपर भी गोलियां चल रही। मुख्यमंत्री की खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी रही, उसके बावजूद भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं दुरुस्त कर पा रहे। ये दिखता है कि कहीं ना कहीं ऐसे क्रिमिनल लोगों को शय देने का काम सरकार। आज बाजरे का एमएसपी 2775 रुपए। हरियाणा की मंडी के अंदर कोई किसान बाजरा लेके जाता है तो उससे 1800 रुपए में खरीदा जाता है और मंडी के बाहर अगर वो आड़ती को दे देता है तो उसको 2200 रुपए। ये हालात जीरे के, बाजरे के सरकार ने बनाए हैं और जो लोग 24 फसलें एमएसपी पर लेने की बात करते तो उनका फेलियर है कि 24 छोड़िए, आपकी
2 मेजर क्रॉप जो आज आई हुई है उसको भी आप स्पीकर नहीं कहें। कांग्रेस के नए अध्यक्ष जो हैं वो आज अपना कार्यभार संभाल रहे हैं, ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस में पोस्टर वोट देखने को मिल रही है आपसे कार्यकर्ताओं में। कांग्रेस की वोट पोस्टरों से ज्यादा इनके संगठन में ऑलरेडी दिख रही है। एक यात्रा शुरू हुई, उस यात्रा में कोई नहीं पहुंचा, प्रदेश अध्यक्ष बने, आधे लोग उनके साथ नहीं दिखे। जब तक राहुल गांधी का नेतृत्व कांग्रेस में रहेगा, इस तरह की कांग्रेस की फूट जग जाहिर रहेगी। सर अम्बाला जब कमांडर कमजोर होता है, आपके यहाँ तो एयरफोर्स और आर्मी दोनों है अम्बाला में, अगर कमांडर कमजोर होगा तो क्या आर्मी और एयरफोर्स जैसे संगठन यहाँ स्टैब्लिश रहेंगे? खिंड जाएंगे। आज कहीं ना कहीं कांग्रेस का कमांडर कमजोर है, इसीलिए कांग्रेस की इतनी बड़ी फूट आपके सामने। अंबाला से राघव विज की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।